जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग CHSL एग्ज़ाम जो 2020 में 13 अक्टूबर को आयोजित हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का एक साथ क्वेश्चन देखेंगे। तो तीनों शिफ्ट का हमारे पास टोटल 61 क्वेश्चन है जो कि 100% रियल है और इसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट जो कि 13 अक्टूबर को हुआ था उसका 21 क्वेश्चन हमारे पास है। तो पहला क्वेश्चन है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि रणवीर सिंह को किस खेल से संबंधित है? रणवीर सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है तो वह किस खेल से संबंधित है? तो यह कबड्डी से संबंधित है। और सबसे पहले यहाँ पे द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है वह प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कि कोई भी खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है और इसके अंतर्गत 15 लाख रुपया दिया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य जो अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया जाता है जो कि आपका संजय भारद्वाज को मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में। और रणवीर सिंह को आपका कबड्डी के लिए मिला है और मेजबान पटेल को आपका हॉकी के लिए मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका है गारो खांसी जो पहाड़ी है वह किस राज्य में है? तो गारो खांसी और एक जयंतिया भी होती है। गारो खांसी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ी जो है मेघालय में स्थित है और इन पहाड़ी का जो नाम है यहाँ पर निवास करने वाले जनजाति जो यहाँ पे जनजाति है निवास करती है गारो और खांसी जो जनजाति है गारो और खांसी, इसके नाम पर पहाड़ी का नाम रखा गया है। इसके पूर्व में क्या है कि यहाँ पे खासी जनजाति पहाड़ियाँ होती थी और यह जो है क्या है हिमालय का हिस्सा ही यह सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री जो है किसने कहा है? तो KM मुंशी ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आपका संविधान का प्रस्तावना है वह कब पेश किया गया? संविधान सभा में कब पेश किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया और यह 13 दिसंबर को पेश किया गया जो कि तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक थी उसमें यह पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका धातु अयस्क है इसका सही मिलान करने के लिए एक क्वेश्चन था। तो आपका सोना जिसे हम लोग AU भी इसका संकेत है और यह क्या है? इसके बाद मरकरी का संकेत क्या है? मरकरी को हम लोग सिनेबार भी कहते हैं और HGS संकेत है। नेक्स्ट आपका है क्रोमियम का होता है CR होता है और इसके बाद एल्युमिनियम का AL है और एल्युमिनियम का आपका परमाणु संख्या कितना है? 13। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है? 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भगत सिंह ने असेंबली में क्या किया था? किसके साथ मिल करके बम फेंका था? तो भगत सिंह ने असेंबली में जो है सेंट्रल असेंबली में बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुई थी और इसमें भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त ये दोनों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया था। इस समय जो वहाँ पे इसके लिए उन्होंने पर्चे भी बांटे थे और इनका प्रथम वाक्य क्या था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट से भी बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता पड़ती है। इनका वाक्य क्या था पर्चा में कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट से भी ऊंचे आवाज़ की आवश्यकता पड़ती है। और लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इस पर मुकदमा चला था। इस पर मुकदमा जो चला था लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चला था और 7 अक्टूबर 1930 को यह फैसला सुनाया गया जिसके अनुसार राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई। और फांसी कब दी गई? तो आपका फांसी जो है 1931 में फांसी दी गई थी। 1931 में इसे फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के जो बीच युद्ध हुआ था वह कौन सा युद्ध था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के जो बीच युद्ध हुआ था वह पानीपत का तीसरा युद्ध था और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इससे पहले भी पानीपत का 2 युद्ध हो चुके थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा जो आपका था पानीपत का दूसरा युद्ध यह 5 नवंबर
1556 को बैरम खां जो कि अकबर के सेनापति था और हेमू के बीच हुआ था। इसमें आपका बैरम खां की जीत हुई थी और हेमू की हार हुई थी। नेक्स्ट आपका था तृतीय जो पानीपत का युद्ध था, यह आपका 1761 में हुआ था जो कि 14 जनवरी को हुआ था और यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो आपका सबसे पहले 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। 1929 के जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और यह जो आपका 31 दिसंबर 1929 को यह लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब की गई थी? 31 दिसंबर 1929 को। और जो आपका INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के प्रथम जो अध्यक्ष थे 1885 के, वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात किस राज्य में? सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है, जिसे हम लोग कुचिकल झरना कहते हैं। कुचिकल झरना जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितना है आपका? जिसकी ऊंचाई जो है कुचिकल झरना की ऊंचाई 455 मीटर है और कुचिकल झरना कर्नाटक राज्य के शिमोगी जिला उडुपी शिमोगी जिला के सीमा पर स्थित है और यह बराही नदी पर स्थित है। ठीक है। एक आपका आता है जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात। जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 था IPL 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो आंद्रे रसेल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है IPL 2019 में। और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो इमर्जिंग प्लेयर का शुभमन गिल को मिला था 2019 में। इसके बाद स्टाइलिश प्लेयर का KL राहुल और ऑरेंज कप जो है डेविड वार्नर को मिला था। पर्पल कप इमरान ताहिर जो कि आपका चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य है कितने राज्यों में पूर्ण रूप से टीकाकरण करना था? तो सघन जो आपका इंद्रधनुष 2.0 है इसमें 27 राज्य और 27 राज्य के 272 जिला में पूर्ण रूप से टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सी नदी जो है भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है? भूटान से होकर के अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो इस नदी का नाम आपका क्या है? मानस नदी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका भूटान से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश होकर के भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम कोना में क्या है? बुमला पास है, भारत में प्रवेश करती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होती है? विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया गया। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका तिब्बत से निकलती है और भारत तथा बांग्लादेश से होकर के बहती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल आपका तिब्बत के मानसरोवर के निकट आपका है, जो कि चेंगयुंगदुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है। छऊ डांस जो है किस राज्य से संबंधित है? तो छऊ डांस जो आपका है बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में प्रचलित है। कहाँ? बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है? लुप्तप्राय मगरमच्छ हेतु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो लुप्तप्राय मगरमच्छ हेतु आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल चंबल सेंचुरी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसे कहा जाता है, जो कि आपका क्या है? चंबल नदी के निकट राजस्थान में चंबल नदी के निकट में क्या है? यह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा आँख की बीमारी से संबंधित है? तो आँख की बीमारी से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो हम लोग मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष है। और हाइट्रोपिया हाइट्रोपिया जो आपका क्या है? दूर दृष्टि दोष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका
2019 का जो बुकर पुरस्कार है इसमें किसके द्वारा लिखा गया है? तो सलमान रुदर्सी के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोम का PROM प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोम का पूरा नाम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है आपका प्रोम का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CBSE ने NCERT वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया है? तो CBSE ने आपका NCERT वालों के लिए तमन्ना प्रोग्राम चलाया गया है, जो कि आपका 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए होगा। और यह क्या है आपका तमन्ना का पूरा नाम क्या है? ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़। ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेशनल एबिलिटीज़ इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जो आपका जूनियर विंबलडन चैम्पियन है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहे हैं एशिया में? तो जूनियर विंबलडन चैम्पियन में एशिया में प्रथम स्थान पर जो रहे हैं वह है आपका रामनाथन कृष्णन जो थे, और वह 1954 में थे, और यह प्रथम स्थान रहे हैं पूरे एशिया में। विच इंडियन PSU वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 2018 to 2019? कह रहा है कि 2018-19 में कौन सा भारत की कंपनी है जो कि सबसे अधिक प्रॉफिट में रहा है? तो आपका ONGC सबसे अधिक प्रॉफिट में रहा है। ONGC जो है आपका इंडिया का एक कंपनी है जो कि भारत के में सबसे अधिक प्रॉफिट में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस राज्य के विधानसभा ने नया लोगो जारी किया है? तो नया लोगो जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा ने जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो आपका है ईटानगर है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमित नागल का संबंध किससे है? तो सुमित नागल क्या है? इंडिया के टेनिस प्लेयर है सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सेकेंड शिफ्ट का है। यहाँ पे हम लोग सेकेंड शिफ्ट देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट हम लोग का ख़त्म हो चुका है, और सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपका था कि 1829 में सती प्रथा को कौन से अंग्रेजी जनरल ने समाप्त कर दिया था? तो 1829 का जो सती प्रथा था उसे भारत में इसे अंग्रेजी वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कब किया था? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी 1829 में। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने में इसे आधुनिक युग का सूत्रपात किया था। सती प्रथा का अंत करके आधुनिक युग का सूत्रपात किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। एक आपका क्वेश्चन था प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो आपका शॉर्टकट की कौन सा होता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो आपका शॉर्टकट की होता है F2। Ctrl+F2 दबाने पर प्रिंट प्रीव्यू का जो आपका होता है शॉर्टकट की होता है। एक आपका क्या है प्रिंट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो प्रिंट के लिए आपका Ctrl+Shift और इसके बाद F12, Ctrl+Shift और F12 होता है। पिछले कुछ दिनों में आया हुआ था कि F7 का यूज क्या होता है? तो F7 का यूज होता है स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है क्या चीज़? Ctrl+C क्या होता है? कॉपी के लिए होता है, और Ctrl+V क्या होता है? पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ईस्ट बंगाल 1 अगस्त 2019 को अपना स्थापना दिवस पर सर्वोच्च भारत गौरव से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो आपका इंडियन क्रिकेट के जो पूर्व कप्तान है कपिल देव, उसे सम्मानित किया है। और इसके बाद हो जाएगा दिग्गज जो हॉकी खिलाड़ी है अशोक कुमार, उसे 2020 में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थायराइड ग्रंथि के पीछे कितने पैराथायराइड ग्रंथि होते हैं? तो थायराइड ग्रंथि जो होते हैं यह गला से संबंधित है, और इसके पीछे जो है आपका चार प्रकार के जो होता है छोटी छोटी अंडाकार जो होती है 4 प्रकार के जो ग्रंथियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 2000 के नोट पर आपका मंगलयान का चित्र 2000 के नोट पर अंकित है। इसी प्रकार आपका 10 रुपये का नया नोट जो है उस पर सूर्य टेम्पल जो कि आपका क्या है उड़ीसा में है आपका सूर्य टेम्पल, उसके बारे में बताया गया है 10 रुपये के नोट पर।
इसके बाद आपका 20 रुपये के नोट पर क्या है, तो 20 रुपये के नोट पर आपका एलोरा केव्स है जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके बाद 50 रुपया पर हम्पी के है जो कि कर्नाटक में है, और 200 पर सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, और 100 रुपया पर क्या है, रानी की बाव जो कि क्या है, गुजरात में है। रानी की बाव कहाँ है, गुजरात में। और 500 पर क्या है, 500 पर आपका लाल किला है जो कि दिल्ली में है, और शाहजहाँ के द्वारा लाल किला को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो 2019 में आपका 23 अक्टूबर 2019 को जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL को आपका क्या है, HPCL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में अगर महारत्न कंपनी की बात की जाए तो 10 महारत्न कंपनी है, और नवरत्न कंपनी 14 नवरत्न कंपनी है, और मिनी रत्न कंपनी कितना है, 74 आपका मिनी रत्न कंपनी है, 74। FICCI यानी कि FICCI जो इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 दिया गया है, इसके तहत कौन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है 2019 का, तो किसे मिला है, रानी रामपाल को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। और यह पुरस्कार जो है 11 दिसंबर को दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत पूर्व में किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत जो आपका पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है पूर्व में। इसके बाद आपका क्या है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है आपका उत्तर आप क्या कह सकते हैं इसको, उत्तर पश्चिम में भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और अगर उत्तर में कहा जाए तो नेपाल, भूटान और चाइना के साथ। उत्तर में कौन है, नेपाल, भूटान और चाइना। नेक्स्ट आपका म्यांमार जो है आपका क्या चीज़, पूरब में है आपका म्यांमार, और बांग्लादेश भी पूरब में ही है। श्रीलंका जो हो गया आपका साउथ ईस्ट में है, और मालदीव भी आपका साउथ वेस्ट में सीमा साझा करता है भारत के साथ। सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार जो आपका मरकरी का अयस्क होता है। और जिंक का अयस्क क्या है, तो जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेड। और इसके बाद अगर आप बात करें तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार 2019। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार जो 2019 है किसे दिया गया है, तो इसका जो सेकेंड एडिशन है उसे जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज, उसमें राणा दासगुप्ता को दिया गया है, जिसे 2010 का नोबल है उसी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सत्रिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो सत्रिया नृत्य जो है आपका असम से संबंधित है। और यह क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य असम का। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में। और अगर शास्त्रीय भाषा की बात की जाए, शास्त्रीय भाषा टोटल कितने हैं, 6 शास्त्रीय भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो सबसे अधिक वन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। और अगर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की बात की जाए तो मिजोरम में क्या है, सबसे अधिक क्षेत्र परसेंटेज के अनुसार मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या चीज़, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो होता है किसके बीच होता है और कहाँ यह आयोजित की गई थी, तो हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज होता है वह इंडिया और चाइना के बीच होता है। और यह आपका जो क्या है, मेघालय में क्या हुआ था, इसे कंडक्ट किया गया था। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज मेघालय में कंडक्ट किया गया था, जो कि आपका 7 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोट करती है, तो सबसे अधिक जो विस्फोट करती है वो आपका क्या है, कॉस्मोपोलाइट वोल्केन्स, ये आपका क्या है, सबसे अधिक विस्फोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2019 तक यूनेस्को की सूची में जो कितने अमूर्त विश्व विरासत भारत में रहे हैं, तो 2019 तक भारत की अगर बात किया जाए तो 38 है, जो कि और 2019 में जो है पिंक सिटी जयपुर को, और 2018 में क्या है विक्टोरियन आर्ट को इसमें शामिल किया गया था।
2017 में क्या है आपका हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था। जावा प्रोग्राम जो है किस वर्ष जावा प्रोग्राम जो है कब से प्रयोग में लाया जाने लगा? तो जावा जो प्रोग्राम है आपका 23 मई 1995 से जावा प्रोग्राम को प्रयोग में लाया जाने लगा। इसके बाद आपका क्या है, अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो। अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता जो है क्या, आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। पहली सफलता जो है आपका केवल एक तुक्का थी। यह कथन किसका है? यह कथन जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम का है। एपीजे अब्दुल कलाम का है, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का पहला चुनाव कब किया गया था? तो संविधान सभा का जो पहला चुनाव 1946 में किया गया था और इसमें टोटल 208 सीट जो है कांग्रेस ने जीती थी और 73 सीट पर मुस्लिम लीग ने जीत हासिल की थी। संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात की जाए तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद, जो आपका 11 दिसंबर के बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एक क्वेश्चन है आपका, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट से संबंधित है और क्रिकेट से एक और ट्रॉफी आपका रणजी ट्रॉफी जो है महाराजा रणजीत सिंह से ही संबंधित है। रणजीत सिंह का जो अन्य नाम था उनका नाम था नवाब नगर, जो है इनके द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बेमसेफ क्या है? तो बेमसेफ आपका क्या है, इसके जो संस्थापक है काशीराम इसके संस्थापक है और इसकी स्थापना जो है 1978 में हुई थी। बेमसेफ की स्थापना। एक आपका क्या है, PSLV C47 जो है C47 है, इसके द्वारा क्या है कार्टोसैट 3 को कितने वर्ष तक काम करने के लिए स्थापित किया गया है? तो जो आपका PSLV C47 है, इसके द्वारा कार्टोसैट ले जाया गया है और यह 5 साल तक काम करेगी अंतरिक्ष में। और इसका कार्टोसैट 3 का काम क्या है? तो यह मैप मेकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है और तटीय लैंड को क्या करेगी, नियमन और रोड नेटवर्क को क्या करेगी, नज़र रखेगी। इसके बाद क्या है कि किस चोल शासक ने हन की थी? देखिए, चोल शासक में सबसे अधिक जो शक्तिशाली चोल शासक थे वो राजेंद्र चोल थे और इसने गंगाई कोंडम की भी उपाधि धारण की थी। और इसके समय में क्या है, नेवल यानी कि नौसेना काफ़ी मजबूत होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ABO ब्लड ग्रुप खोज हेतु किसे 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जो ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर को 1901 में क्या है ब्लड ग्रुप खोजे थे और 1930 में इसी के लिए इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। किसे? तो राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर को। और टोटल ब्लड ग्रुप आपका 4 होते हैं, AB और O। टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। 1902 में क्या है, AB ब्लड ग्रुप की पहचान स्टुरली ने की थी और 1910 में हिर्जफोल्ड लैंडस्टीनर इसे नामित किया था। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है थर्ड शिफ्ट, जिसमें हमारा 17 क्वेश्चन अवेलेबल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ला लीगा जो आपका एक ब्रांड है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर आपका रोहित शर्मा को बनाया गया है। और ला लीगा एक आपका क्या है, फुटबॉल कंपनी है, फुटबॉल का कंपनी है, जो टॉप मेंस फुटबॉलर कंपनी है और जिसका ला लीगा का जो आपका क्या है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सिटीजन्स दिल्ली माई टाइम माई लाइफ पुस्तक किसका है? तो सिटीजन दिल्ली माई टाइम माई लाइफ पुस्तक जो है आपका शीला दीक्षित का है। और शीला दीक्षित जो है सबसे लंबे समय तक दिल्ली के जो आपका चीफ मिनिस्टर रहने वाली शीला दीक्षित रही है।
लेकिन अगर फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कहा जाए, फीमेल सीएम अगर दिल्ली का कहा जाए तो वो क्या होगा, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज आपका प्रथम महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की थी। कौन सा मंदिर क्या है, पंच तीर्थ मंदिर का उदाहरण है। यानी कि जो ऐसा क्वेश्चन था कि कौन सा मंदिर जो है पंचायती मंदिर का उदाहरण था, तो आपका क्या होगा, पंचतीर्थ का मंदिर का उदाहरण आपका क्या है, भुवनेश्वर का टेम्पल है। इसके बाद खजुराहो का टेम्पल जो है आपका ऐसा कुछ है। आयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग आयल ऑफ विट्रोल के नाम से जानते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो आपका होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसकी स्थापना 1991-92 में शुरू की गई थी। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। 2019 में है, 2 व्यक्ति को दिया गया, दीपा मलिक जो कि पैरा एथलेटिक्स है और एक आपका बजरंग पुनिया जो कि रेसलर है। और 2020 में इसे 5 व्यक्ति को दिया गया, 5 व्यक्ति को टोटल दिया गया। और 5 व्यक्ति में कौन कौन है, तो आपका मरियप्पन थंगुवेल है जो कि आपका पैरा एथलेटिक्स से है, रोहित शर्मा क्रिकेटर है, और विनेश फोगाट रेसलर है, मानिका बत्रा टेबल टेनिस, और रानी रामपाल जो कि हॉकी से संबंधित हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है कि पहला सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था, तो क्या है, विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज खेल से संबंधित है, उसे दिया गया था। और इसमें 25 लाख रुपया प्राइज के रूप में दिया जाता है। झारखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर कौन बने हो, तो झारखंड के जो 11वें चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंत सोरेन बने हैं। और ये इनका पार्टी क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है। और झारखंड के राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड के राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू। एक आपका क्वेश्चन था, अनुच्छेद जो आर्टिकल 49 है वह किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 49 जो है आपका जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल 49। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी साइट जो है यूनेस्को धरोहर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो इसके लिए यूनेस्को में तो टोटल भारत की तरफ से 38 साइट शामिल है। और इसका पूरा लिस्ट देखना होगा कि कौन कौन सी साइट शामिल थी या नहीं थी, ये ऑप्शन से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों का वर्गीकरण पर आवर्त सारणी जो है किसने बनाई थी, तो आपका क्या है, दामित्रे मेंडलीफ ने क्या है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो आपका क्या है आवर्त सारणी बनाई थी। और वर्तमान में जो आपका क्या है, यह रशियन वैज्ञानिक थे जो कि 1869 में दामित्रे मेंडलीफ के द्वारा 63 एलिमेंट की सहायता से आवर्त सारणी को बनाया गया था। और क्या है, यह जो है आपका एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, पूर्ण स्वराज की जो मांग है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है आपका 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और क्या है मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो जुपिटर यानी कि जो आपका बृहस्पति, गलती है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका शुक्र को क्या है, पीला ग्रह कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा वाहन, इन सभी के नाम से बृहस्पति को जाना जाता है। एक आपका क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसके बाद बृहस्पति को जो आपका शुक्र क्या है, चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि को काला ग्रह के, मंगल को लाल ग्रह और अरुण को हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किस देश ने की है, तो आपका पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा ने हाल ही में महात्मा गांधी के जो है नाम से गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर किसने बनाया, तो स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर जो आपका है
समरेंद्र कुमार मित्रा ने 1954 में इसे एनालॉग कंप्यूटर को बनाया है। और भारत का जो सबसे आपका सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन है? परम 8000 जो है भारत का प्रथम सुपर फास्ट कंप्यूटर है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे कम जो जनसंख्या है आपका सिक्किम की है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि केवल 17 है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? दिल्ली में है, जो कि, और राज्य में अगर बात करें तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 15 नवंबर 2018 से लेकर के फरवरी 2020 तक विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक के क्या है, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थे? तो आपका कौन थे? आपका पेनी गेलबर्ग जो है चीफ इकोनॉमिस्ट थे। और वर्तमान में कहे तो कार्मेन रेनहॉल्ट जो है क्या है, जून 2020 से चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। मुगल वंश की भाषा क्या थी? तो मुगल वंश की जो राजभाषा थी वो आपका फारसी राजभाषा थी। और मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर के द्वारा 1526 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी में सही सम्मिलित करना था। तो टोटल 10 आपका महारत्न कंपनी टोटल 10 है। इसके बाद नवरत्न कंपनी आपका कितना है? तो नवरत्न कंपनी आपका क्या है, 10 है। इसके बाद महारत्न कंपनी आपका कितना है? तो 14 है। और मिनी रत्न आपका कितना है? मिनी रत्न आपका कंपनी जो है आपका 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आज का आपका टोटल क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।